नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरे देश में यूं तो माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। भोजशाला, रायसेन, विदिशा और इंदौर में लगातार ज्ञानवापी की तरह ही मंदिरों को खोलने की मांग उठाई जा रही है। उधर ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया ने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। पवैया ने कहा कि एक तरफ से मुस्लिम समाज से सत्य का साथ देने की उन्होंने अपील कर दी, दूसरी तरफ उनके बयान से धमकी की बू भी लोगों को आ रही है। कांग्रेस इस पर हमलावर है। पवैया ने क्या कहा है, आखिर कितने ज्ञानवापी मध्य प्रदेश में अचानक से नजर आने लगे हैं और मध्य प्रदेश की सियासत ज्ञानवापी के जरिए आखिर कहां पहुंचना चाहती है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में कितने ज्ञानवापी हैं ये जरा दिखा दें। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जी हां, एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई इलाके निकल आए हैं जहां पर मस्जिदें हैं और उनके अंदर या उनके आसपास मंदिर हैं जिन्हें ताले में रखा गया है। ये देखिए एमपी में कितने ज्ञानवापी। रायसेन, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उमा भारती यहां पहुंची थी और भगवान शिव का बाहर से पूजन अभिषेक करने के बाद अपील की थी कि यहां पर जो किले स्थित शिवलिंग है जो उसे खोल दिया जाए, शिवालय को खोला जाए। ये देखिए ताले में बंद है शिव भगवान का शिवलिंग और उसकी पूजा अर्चना बाहर से उन्होंने की थी। विदिशा में भी आपको बता दें कि एक मस्जिद के प्रांगण में एक मंदिर होने का दावा किया गया और उसे खोलने की मांग की गई। और एक इंदौर का वो मंदिर है जिसे आकाश विजय वर्गीय जो है उनकी तरफ से खोलने की मांग की गई है। ये यहां पर ताला लगा रहता है और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने कुछ दिनों पहले यह मांग की। और भोजशाला का विवाद आप सब जानते हैं, यहां पर मंदिर और मस्जिद का विवाद काफी पुराना है, कई दशकों से चल रहा है। तो एमपी में आखिर कितने ज्ञानवापी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में गर्म है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी का इसको लेकर क्या कहना है। जयभान सिंह पवैया ने क्या कहा है, यह भी बड़ा दिलचस्प बयान है, उनका भी बयान आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। सत्य को स्वीकार कर उस समर्पण पवित्र मन से करना चाहिए, लेकिन सत्य घोषित तो हो। जिस कमेटी को आपने सत्य का निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया है, जिस न्यायपालिका के न्याय पे आप कई मसलों में भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब वही न्यायपालिका आपके विरुद्ध कई निर्णय देती है तो आप न्यायपालिका के खिलाफ भी हो जाते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि न्यायपालिका जो निर्णय दे, कमेटी जो तथ्य प्रस्तुत करे, यदि न्यायपालिका बोलती है सत्य है तो स्वीकार हर वर्ग को करना चाहिए। तो ये सज्जन सिंह वर्मा थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप सुन रहे थे इन्हें क्या कहना है इनका, तमाम बातें आपने सुन ली और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इसे लेकर हमलावर है और बीजेपी ने क्या कहा था यह सुनना भी जरूरी है। सुनते हैं। ज्ञानवापी एक अवसर है इतिहास में, जब भारत का मुस्लिम समाज काशी और मथुरा के सत्य पर सदाशयता के साथ अपना समर्पण कर दे, स्वीकार कर ले। अगर वो इन दो स्थानों पर अपने हृदय की उदारता को इस समय दिखा देंगे तो भविष्य में भारत में आने वाली पीढ़ियों के लिए सद्भावना की नींव रखने का काम वो समाज कर सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, जिस तरह से जो तथ्य सामने आए हैं और जिस तरह से कल सारे फैक्ट्स आए हैं, उससे अब ये लगता है कि वो शिव जी का पुराना मंदिर है और इसलिए ऐसे और भी स्थान देश में हो सकते हैं। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि वहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, एक समाधि है वहाँ पर सरकार की, और वहाँ पर एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। तो मैंने कुछ जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कुछ विद्वानों से चर्चा की कि जहाँ समाधि है क्या वहाँ पर भी हम लोग मंदिर खोल सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नियमित शिव पूजन हो, ये तो हमें करना ही चाहिए।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने निवेदन किया था पुरातन विभाग वालों से, उनसे मौखिक चर्चा भी की। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने भी सहमति जताई है। तो देखा आपने मंदिरों को खोलने को लेकर किस तरह से बयान आ रहे हैं और क्या सवाल है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, ये सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मस्जिद में मंदिर की खोज, सियासतदानों की हुई मौज। कोर्ट के फैसले से पहले बयानबाजी, गंगा जमनी तहजीब को क्यों नहीं राजी। पवैया ने दी खुली चुनौती, 3 की जगह 30,000 की धमकी। एमपी में कितने ज्ञानवापी, भोजशाला, रायसेन, विदिशा और इंदौर बाकी। यहां पर मंदिरों को खोलने की मांग की जा रही है और अगर जाहिर सी बात है कि यह मामला गरमाता है तो फिर यहां पर इन मंदिरों को लेकर के और ज्यादा लोगों की मांग होगी कि इन्हें खोला जाए। और आइए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक आशीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी को हमने बुलाया। सतीश जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। मुझे बताइए सर कि ज्ञानवापी को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है आजकल, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो भी सियासी हवा वहां बहती है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश को छू लेती है। वहां पर बुलडोजर चला, यहां बुलडोजर चला, वहां पर भगवा को लेकर के चुनाव लड़ा गया। उसके बाद से पूरी पार्टी यहां पर हम देख रहे हैं कि उसी मोड में लगभग है। और अब ज्ञानवापी जैसे कई मसले मध्य प्रदेश में उभरकर सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पुराने समय में अगर जैसा औरंगजेब का एक कार्यकाल ऐसा रहा है भारत में, इतिहास में पढ़ा गया है, तो उसने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों पे कब्जे किए। लेकिन भारतवर्ष एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पर, और यहाँ न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि उन पर विचार हो, उन पर सुनवाई हो और उसके आधार पर निर्णय हो। वर्तमान परिवेश में जब से राजनीतिक माहौल इस तरीके का पैदा किया जा रहा है, तब से अभिलाष जी न तो रोजगार वापी की बात हो रही है, ना उद्योग धंधों की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में कितने आ रहे हैं, रोजगार कितने दे रहे हैं। अब बचा ही राजनीतिक दल पे जो तथाकथित हैं उन पे यही बचा है। मंदिर और मस्जिद कर करके, चाहे मथुरा करें, चाहे काशी करें, चाहे भोजशाला करें, चाहे रायसेन करें, चाहे इंदौर करें, ये दिवालिया लोग हैं रोजगार देने के मामले में। इनके पास कुछ है नहीं मध्य प्रदेश में, ना उद्योग धंधे देने के लिए, ना रोजगार देने के लिए। और ये इस तरीके का माहौल बना के ही जनता के वोट को हासिल करने का इनका एक सरल तरीका बन गया है। ठीक है। तो मैं इस वर्तमान में ये भी देखा जा रहा है कि जिस न्याय व्यवस्था पे हम लोग बहुत भरोसा करते थे, अब उस न्याय व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठने लगी। गंभीर विषय है, बहुत अपराधी हैं ऐसे जिनके मामले सुलझना चाहिए, वो ना करते हुए हमारे न्यायालय भी अब इसी तरफ इंगित करने लगे हैं कि हम इस तरीके के विवादों को हवा दें। मेरे भाई, भारतवर्ष में हम बहुसंख्यक हैं, हमारे मंदिर, हमें पूजा का अधिकार है, लेकिन इसका तात्पर्य इस बात से नहीं है कि जब भी कोई प्रदेश में चुनाव आए तब हम इस तरीके का वातावरण बनाने लगे, इस तरीके का माहौल बनाने लगे। जिन लोगों ने कभी आरएसएस को, जैसे मैं कहता हूं, एक संस्था है 1925 में बनी, जिसने आजादी की किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, भारत की, और हिस्सा नहीं लिया, उनके किसी कार्यालय में चले जाओ तो वहां कोई भगवान की हमारी प्रतिमा नहीं मिलेगी, कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। इनका मध्य प्रदेश में भी हरेरा कॉलोनी में बना हुआ है आरएसएस कार्यालय, एक भी भगवान की प्रतिमा दिखा दें, नागपुर में दिखा दें। ये सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को बरगला के उनके वोट लेना चाहते हैं। एक फोटो मैंने जीवन में नहीं देखी अभिलाष जी, जिसमें मोहन भागवत कभी शंकर जी को जल अभिषेक करते हुए दिखे हो। कभी इनके कार्यालय में कभी भी धर्म की बात हुई हो, कभी भी पूजा अर्चना हुई हो आरएसएस के कार्यालय। ठीक है। तो इनके जो ढोंग है, जो ये तरीके हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही जीना चाहते हैं। हम लोग सनातनी हैं, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं, हमारे प्राण भी नौतावन है उनके लिए, इसमें कोई दो राय। ठीक है राकेश जी। आशीष जी आपके पास आता हूं। आशीष जी, मुझे बताइए कि अचानक से हम देख रहे हैं कि उमा भारती बीजेपी की वरिष्ठ नेता चली जाती हैं रायसेन के शिव मंदिर में और बाहर से ही ताला लगा। पहले तो वो कहती कि हम मंदिर ताला तोड़ूंगी, फिर जाकर के स्थिति को समझती हैं और बाहर से पूजन अर्चन करके आती हैं।
फिर इधर जयभान सिंह पवैया जी बड़ा बयान दे देते हैं, उधर आकाश विजयवर्गीय जी ताला खोलने की मांग कर देते हैं। तो सर बीजेपी की राज्य में सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, मांग किससे? आप लोगों को अपने पार्टी स्तर पर बात करके इस मामले को सुलझा लीजिए अगर आपको लगता है तो ये क्या बिल माहौल गरमाने के लिए क्या ये हो रहा है सर? श्री राकेश चतुर्वेदी जी की बात का जवाब दूं कि हम विकास पर भी हमारा फोकस है, विकास हमारे मूल में है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 22,000 करोड़ के नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जहां तक बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही इस देश की संस्कृति आज बची हुई है। आप ये मान लीजिए, संघ सबसे पहले स्वयंसेवक जो प्रार्थना करता है, जिसे हम एकात्मता स्त्रोत कहते हैं, उसमें भारत के सभी महापुरुषों का, सभी देवी देवताओं का, सभी नदियों का हम स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए कभी मेरे ख्याल से आदरणीय चतुर्वेदी जी किसी संघ कार्यालय में नहीं गए हैं। संघ कार्यालय अपने आप में एक मंदिर होता है। तीसरी बात, ये जो मंदिरों के अंदर से जो मंदिरों को वापस लेने की बात की जा रही है, राकेश जी की आवाज भी देने का जी बोलिए, आप बोलिए आशीष जी। जिन मंदिरों को वापस लेने की बात की जा रही है वो हिंदू समाज के द्वारा की जा रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कालांतर में जो मंदिरों पर आक्रमण हुए, उन मंदिरों का जिनका बहुत बड़ा भारतीय हिंदू संस्कृति में स्थान है, भगवान काशी विश्वनाथ हमारे एक ज्योतिर्लिंग में से एक है। मथुरा जिस कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसको लोग देखना चाहते हैं, वहां दर्शन करना चाहते हैं। शुरुआत में इन 3 मान बिंदु और इन स्थानों की मांग हिंदू समाज ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे देश से की थी। लेकिन हिंदू समाज ने लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़ी, रामलला आजाद हुए, आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में है और इस लोकतांत्रिक देश में न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारी मांग है, उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास अपने आप को गवाही खुद देता है। जो स्मारक वहां से निकल रहे हैं, जो चिन्ह वहां से निकल रहे हैं, वो खुद अपनी गवाह देंगे और जो वस्तुएं मिलती है वो स्वयं प्रमाणित होती हैं। इसलिए भगवान वहां पर उनका भव्य मंदिर था, ये बात आज पूरी दुनिया देख रही है और न्यायालय के माध्यम से जो प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है, उस प्रक्रिया से और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जिस समय समाज सक्षम नहीं था, समाज में जागृति नहीं थी, उस समय समाज ने मांग नहीं की होगी। लेकिन जब समाज संगठित हुआ, समाज को लगा कि हमारे प्रमुख देवी देवताओं के स्थानों को हमको मिलना चाहिए, तो आज समाज मांग कर रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी आगे बढ़कर निकल कर आना चाहिए और ये स्थान उनको सौंप देना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है, जहां पर बुद्ध की पूजा होती है, जहां पर भगवान का स्थान है, वहां पर नमाज जायज नहीं है। इसलिए सौंप देंगे तो बड़ा मन रख के अगर करेंगे तो इस देश में सहिष्णुता और शांति का जो वातावरण निर्मित होगा, वो आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा, आने वाली कई पीढ़ियों को एकजुट रखेगा। आशीष जी मुझे बताइए, कितने जगह सौंप दें? 3 सौंपे या 30,000 सौंपे? देखिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लगेगी। राम मंदिर जो रामलला का स्थान था, वो चाहते तो समाज के पास एक मौका था, सौंप सकते थे, लेकिन वो हमको न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से रामलला का स्थान मिला। और इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अन्य स्थान की मांग जहां जहां से समाज करेगा, जहां जहां से इस तरह के प्रमाण मिलेंगे, हम न्यायालय की प्रक्रिया का अनुसरण करके उनके लिए भी अपना दावा करेंगे। कानून और न्याय का इस देश में राज है। हमें विश्वास है कि सत्य अपने आप में कभी न कभी प्रमाणित होकर रहता है। सत्य को ज्यादा समय तक झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए चाहे लंबा संघर्ष करना पड़े, चाहे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, लेकिन हमें विश्वास है कि ये स्थान भी हमें मिलेंगे। ठीक है, सतीश जी आपके पास आता हूं। सतीश जी मुझे बताइए कि एमपी में कुल कितने ज्ञानवापी हैं, और खास तौर से जो कहा गया पवैया जी की तरफ से कि आप नजीर पेश करते हुए 3 हमें सौंप दीजिए वरना फिर 30,000 हैं, ये कह के वो चुप हो गए। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कितने ज्ञानवापी जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बचपन से लेकर अभी तक मैं खुद भी बहुत जगह गया हूँ और लगभग पूरा मध्य प्रदेश मेरा घुमा हुआ है। लगभग हर जिले में ऐसे स्थान हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी जी। किसी मूर्ति का वक्षस्थल कटा हुआ है, किसी का सिर नहीं है, जगह जगह आपको दिखते हैं। तो ये किस बात का प्रतीक है? ये गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है क्या? निश्चित तौर पर विदेशी जो आक्रांता थे, जो हमारी भारत भूमि पर जिन्होंने आक्रमण किया और हमारी आस्था के केंद्र बिंदुओं को उन्होंने तोड़ा, सोमनाथ हो, अयोध्या हो, मथुरा हो और काशी में तो आपने देख ही लिया कि स्पष्ट रूप से सामने आ गया। मैं जो बात कह रहा हूं वो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में या किसी मजहब के या धर्म के समर्थन में नहीं कह रहा हूं।
तथ्यों पर अगर बात आप करेंगे तो ये बहुत फैक्ट है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने न केवल हमारी धरती पर आकर आक्रमण किया, यहां सत्ता बनाई, यहां धर्मांतरण किया और हमारे आस्था के बिंदुओं को तोड़ा जी। इस बात की ग्लानि एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरे मन में तो है, भाई राकेश जी के मन में भी होगी। वो राजनीतिक बयान जो भी देते हो वो अलग बात है, बहुत खराब लगता है। आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि भारत के लोगों ने किसी दूसरे देश में जाके आक्रमण किया हो, हमला किया हो और वहां जाके किसी धार्मिक स्थल को, किसी भी मजहब का हो, किसी मस्जिद को तोड़ा हो, कभी नहीं किया होगा। ये भारत की संस्कृति या भारत की आत्मा नहीं है। अब जब हम बात करते हैं काशी, मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि की, अयोध्या की, तो ये लगभग वैसा ही है जैसे इस्लाम के लिए काबा है या मक्का है या अल-अक्सा की मस्जिद है। उनके लिए जितनी महत्वपूर्ण वो 3 स्थान है, उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये तीनों स्थान। ये समझना चाहिए और इसको राजनीतिक दल से ऊपर उठ के जाना चाहिए। अगर इस आंदोलन से किसी राजनीतिक दल को ताकत मिलती है तो मुझे लगता है वो यदि इन आंदोलनों को उठाता है तो गलत नहीं करता है। महंगाई अपनी जगह मुद्दा है, बेरोजगारी अपनी जगह मुद्दा है और वो मुद्दे स्थगित भी नहीं होते हैं। राजनीतिक दलों को, जो विरोधी राजनीतिक दल के हैं, उनको भी ये चाहिए कि किन्हीं मुद्दों पे तो हमें कंसेंसस रखें। विरोध के मुद्दों पे आप विरोध करिए, लेकिन जो भारत की आत्मा है, हाँ, भारत की जो आत्मा है उसका तो हमें समर्थन करना ही होगा। और ये सारे मामले अब कोर्ट में गए हैं। जैसे आपने कहा ज्ञानवापी का, जैसे कोर्ट की वजह से खुला है और कल हमने सबने देखा कि वहां क्या निकला है। मध्य प्रदेश के रायसेन का किस्सा हम सबको मालूम है कि वहां क्या स्थिति है और एक साल में एक बार आप पूजा कर सकते हैं। विदिशा का विजय मंदिर आपने देखा, वहां क्या स्थिति है। भोजशाला का उदाहरण हमारे सामने है। तो हमें बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक जागृत समाज के रूप में, एक जागृत नागरिक के रूप में हमें अपने मुद्दों को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज ये है सतीश जी, इसका पॉलिटिकल, सतीश जी देखिए, इसका पॉलिटिकल माइलेज जब लिया जाता है सतीश जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे समाज का ताना बाना बिगड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें रायसेन का मंदिर, विदिशा का मंदिर, इंदौर का मंदिर, तो ये एएसआई के अधीन है। ये जो छुई मुई, ये जो छुई मुई, हम एक समाज के तौर पर छुई मुई नहीं बने रह सकते। हम ये क्यों कहते हैं कि राजनीतिक माइलेज, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, समाज की क्या इच्छा है, समाज की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है और एक राष्ट्र के तौर पे राजनीतिक दलों को क्या स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आता हूं राकेश जी, मुझे बताइए कि जैसे सतीश जी बोल रहे हैं, आशीष जी बोल रहे हैं कि जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस तरह के फैसले लेने चाहिए। और मेरा सवाल यह था जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि एएसआई के अधीन है, जन भावनाएं हैं कि यहां ताला खुल जाए तो प्रशासन और शासन मिलकर के बैठ जाएं, पूछ लें कि क्या ताला खोल सकते हैं, अगले दिन ताला खुल जाए। इस पर इतनी सियासत की जरूरत ही नहीं है। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार बीजेपी की है, एएसआई के अधिकारियों के साथ बैठ के पूछ ले कि भाई हम ये रायसेन का ताला खोलना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति? एएसआई को अगर कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण कर दिया जाए, अगले दिन ताला खोल दिया जाए, मामला खत्म हो जाएगा। क्या ये बेहतर सोल्यूशन हो सकते हैं इस तरह के विवादों के? मैं ये जानना चाहता हूं। पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सतीश भाई, हम समकालीन, मैं राजनेता रहा और वो पत्रकारिता में आगे रहे। मैंने शुरुआती दौर में अभिलाष ये कहा कि औरंगजेब ने आताताई तरीके से भारतवर्ष के मंदिरों को तोड़ा और उस पर तमाम तरीके से कब्जे किए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, जिस धर्म की जो जगह है वो मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ कि वो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मिलना चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं कि प्रशासन को बैठ के, और वैसे वैधानिक बात यह है, अगर सरकारें चाहें बैठ के छोटे मोटे विवादों को सुलझा सकती है। अगर हमारे पूजा अर्चना के स्थान हैं तो बजाय उसको राजनीतिक अमली जामा पहनाने के, उसको बैठ के सुलझाएं और उस पर अमल करें। न्यायपालिका हमारे यहाँ सर्वोपर है। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दक्षिणपंथियों के शासन में भारतवर्ष में न्यायपालिका भी बेड़ियों के बीच में जंजीरों में जकड़ी जा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी न्यायालय ये कहे कि तुम्हें इतने दिन में फैसला देना है। अरे आपको इतने दिन में फैसला देना है तो बलात्कारियों को दीजिए, अगर आपको इतने दिन में फैसला देना है तो चोरों को दीजिए, डकैती डालने वालों को दीजिए, जो लोग सामाजिक अपराध कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, उनके लिए फास्ट कोर्ट बनाइए, तुरंत उनको न्याय व्यवस्था दीजिए। लेकिन भारतवर्ष में फिर कह रहा हूँ, कोई भी काम करना है, सत्यता पे पहुंचना है। मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरी भी इच्छा ये है सतीश भाई कि सारे हिंदुओं के मंदिर फिर से सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन एक नियम और प्रक्रिया के तहत। अगर राजनीतिक एजेंडे के तहत कोई पार्टी करती है तो वो अपराध कर रही है भारतवर्ष के नौजवानों के साथ, भारतवर्ष की जनता के साथ। अगर वो
व्यापार नहीं दिला रही है, रोजगार नहीं दिला रही, उद्योग धंधे नहीं लगा रही है, और सिर्फ हमारे मन को गुमराह करके धार्मिकता की आड़ में ले जाना चाहती है, तो ये अपराध है, भारतवर्ष का अपराध है, लोकतंत्र का अपराध है। ठीक। हम सनातनी हैं, हम हिंदुओं के पक्ष में हैं इस बार। ठीक है। अब आशीष जी, चलिए मैं मान लेता हूं कि विदिशा, इंदौर, भोजशाला, यहां पर मस्जिदों का या दूसरे संप्रदाय से जुड़े लोगों का विवाद भी साथ में है और यह भावनाओं से जुड़ा मामला है। लेकिन जितना मुझे याद आता है, इंदौर के जिस मंदिर को लेकर आकाश विजयवर्गीय जो गए हैं, वो एएसआई ने बंद कर रखा है, उसमें दूसरे धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब उसे लेकर के एक विधायक धरना प्रदर्शन करे या मांग करे, सीधे चिट्ठी लिख करके अपनी सरकार में बैठकर एएसआई से बात करके ताला खुलवाया जा सकता है। तो मुझे ये बताइए कि जो चीजें आसानी से हल हो सकती हैं, उसे इस तरह से पब्लिक के बीच में ला करके क्या इसका संदेश देने की कोशिश हो रही है? तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कई सारी ऐसी इमारतें हैं ऐतिहासिक जो उनका नियंत्रण पुरातत्व विभाग के माध्यम से है। मेरे यहाँ भी जो नेमा और नाभि क्षेत्र है, वहाँ जो सिद्धनाथ का प्राचीन मंदिर है और कई सारे मंदिर है, उनका नियंत्रण पुरातत्व विभाग के हाथ में। और कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद, अधिकारियों से मिलने के बाद भी हम वहाँ के मंदिरों को जो साल में एक बार खुलता है, उसे रोज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलवा पा रहे हैं। पुरातत्व विभाग का भी कहीं न कहीं हठी रोल रहता है कई मामलों में, और इसलिए जितने मंदिर पुरातत्व विभाग की हठधर्मिता के कारण बंद है, उनको तो खुलवाने के बारे में विचार करना ही चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितने भी मसले इस तरह के हैं जहां पर कहीं न कहीं डिस्प्यूट दिख रहा है, तो उनको शासन प्रशासन भी चाहे और आपसी सामंजस्य बनाकर, अगर एक पक्ष तैयार है देने के लिए, स्वीकार कर रहा है, तो इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लिबराल आयोग बनाया, अयोध्या मामले में कितने वर्षों में उसकी रिपोर्ट आई, कितने समय तक उस रिपोर्ट को लटकाया गया। कांग्रेस चाहती तो उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी से बात करके वो स्थान हिंदुओं को यदि मिल जाता बिना न्यायिक प्रक्रिया के, तो कितनी बड़ी मिसाल इस देश में बनती। इसलिए जहां कहीं भी सत्ता और शासक और विपक्ष और आम जो धर्मावलंबी है, उन सबके बीच में आम सहमति किसी मसले पर यदि निर्मित होती है, तो इससे अच्छा उदाहरण इस देश में किसी बात का हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालांतर में जो हुआ है, कहीं न कहीं जो हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू संस्कृति और सभ्यता के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसको अगर पुनर्स्थापित करने का काम आज समाज कर रहा है, आज मांग कर रहा है, तो सरकार को भी इन मामलों की अनदेखी नहीं करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, जीने का सम्मान और धर्म और संस्कृति का स्वाभिमान, ये होना चाहिए। और जिस शासन व्यवस्था में ये चीजें मिलती हैं, वहां सभी वर्ग संतुष्ट रहते हैं। हम कितनी लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़े, लेकिन अंत में वो प्रमाण चीख चीख कर कहेंगे कि यहाँ पर मंदिर था और वो मंदिर वापस में समाज को मिलेगा। ठीक है। सतीश एलिया जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है, जब पवैया जी ने कहा कि आप सत्य के आगे समर्पण कर दें, तो कांग्रेस ने कहा कि सत्य को उजागर तो हो जाने दें, प्रूफ तो हो जाने दें कि सत्य क्या है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि यह मामला तो कोर्ट में जाकर के ही सेटल होगा। अब ये चीजें जब कोर्ट में चलती हैं, बार बार मीडिया में आती हैं, तो आपको क्या लगता है समाज के लिए कितना घातक होता है इस तरह की चीजें, बजाय इसके कि इन एक साथ बैठ करके प्रशासन, शासन, वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि मुझे पता है कि रायसेन के मस्जिद और मंदिर को लेकर के कोई बाहर का आदमी तो जाएगा नहीं। वहां के अगर दोनों समुदाय के लोगों को बिठा करके एक सॉल्यूशन निकालने की पहल हो जाए, तो शायद ये कोर्ट कचहरी और ये जो फालतू का वैमनस्य फैलता है, इससे बचा जा सकता है। दोनों ही स्थितियां हैं। देखिए, जहां ऐसी स्थिति है जहां कोई अदालती विवाद नहीं है, मामला कोई अदालत में नहीं गया है और सामान्य तौर पर मिल बैठ के कोई बात प्रशासन कोई हल निकाल सकता है, तो वो करना चाहिए। निश्चित रूप से सच्ची कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जिन मामलों में दूसरे पक्ष, जैसे हम अब ये सारी बातचीत जो हम ज्ञानवापी को लेकर कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी जिसको कि मस्जिद कहा जा रहा है, वो अपना नाम अपने आप में बताता है कि ज्ञानवापी मस्जिद, वो अपने आप में नाम ही बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं कभी मंदिर रहा होगा। तो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी करिए, और इतना बस हुआ है। अभी इस मामले में आगे क्या होगा, अब उसमें 2-3 कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि इस तरह की स्थिति हो, कई जगह स्थिति है ही नहीं, कानून न्यायालय में विवाद ही नहीं है या समाज के बीच में उस तरह से विवाद नहीं है, बैठ के हल किया जा सकता है। तो प्राथमिकता इसी को दी जाना चाहिए कि मिल बैठ के कोई बात हल कर लिया जाए। जैसे रायसेन का आप कह रहे हैं, तो रायसेन में यह है कि जो चूंकि वहां शिवलिंग है, स्थापित है, और उसको 365 दिन पूजा करने की अनुमति दी जाना चाहिए। अगर उसको लेकर दूसरा पक्ष राजी नहीं है, प्रशासन मिल बैठ के नहीं कर पाता है, तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। तो प्रशासन तो पूछ ही नहीं रहा ना, दिक्कत यही है। तो कोर्ट उसकी अगली कार्रवाई करेगा। मैं आता हूं, मैं अंतिम में 20 सेकंड के लिए आता हूं। राकेश जी, आपसे अंतिम 20 सेकंड में मैं सवाल ये जानना चाहता हूं कि सर, जिस तरह से बयान आया कांग्रेस का कि पहले सच तो साबित हो जाए, फिर सत्य के आगे समर्पण किया जाएगा,
तो हर चीज कोर्ट के जरिए ही तय होगी क्या? बल्कि आप लोग तो यह भी मांग कर सकते थे कि भाई जहां जहां विवाद है वहां के स्थानीय दोनों समुदाय को बिठाइए, शासन के प्रशासन के लोग बैठ के देख लें, जो ठीक लगता है वो कर लें। हर चीज कोर्ट में लेकर जाएंगे और फिर आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं सर। तो क्या आपको लगता नहीं कि दूसरे भी रास्ते हैं आसान? नहीं, देखिए, जो विवाद कोर्ट में पेंडिंग है उसको कोर्ट के जरिए से निपटना चाहिए, और जो सामाजिकता में बैठ के आपसी सामंजस्य किए जा सकते हैं वो सामाजिक स्तर पे किए जाना चाहिए। प्रशासन को उसमें इंटरवेन करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह भी है कि जितनी आप दिलचस्पी इसमें दिखा रहे हो उतनी दिलचस्पी बेरोजगारी में भी दिखाओ, उद्योग धंधे में भी दिखाओ। गेहूं पड़ा हुआ है 400 करोड़ रुपए का बोर्ड पे, उस पे दिखाओ जरा। ठीक, ये सारी चीजों में फेलुअर है। आज चुनाव आ रहा है नगर पालिका का, तो आप 21,000 करोड़ की बात कर रहे हो, जनता पे कुछ पहुंच नहीं रहा है। ये सिर्फ दूर के ढोल सुहावने हैं, कहीं कुछ नहीं है। जनता बेहतर समझती है। ठीक है आशीष जी, अंतिम 10 सेकंड में मुझे बताइए, क्या ये हिंदू पुनरुत्थान का वक्त है और क्या बीजेपी इसे लेकर मन बना चुकी है? ये हिंदू पुनरुत्थान का दौर है। हिंदू समाज आज जागृत हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है और अतीत में जो घटनाएं, काला अध्याय लिखे गए हैं, उन काले अध्यायों को मिटाना चाहता है। हम संगठित होकर इन स्थानों को प्राप्त करने के लिए कानून की सहायता से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये होगा कि समाज के अन्य विपक्षी दल और अन्य लोग भी आगे आए और इस काम में हिंदू समाज को सहयोग करें। ठीक है, तो लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि जो सत्ता में होता है वो जन भावनाओं के अनुरूप काम करने की बात करता है, और अगर भावनाएं हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन राकेश जी की, सतीश जी की जो चिंता है बहुत जायज है कि सब कुछ बहुत कानूनी तौर पर या आपस में मिल बैठकर सद्भाव से होना चाहिए। देखिए, यहां पर कहना यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो चीजें हुई हैं सबूत उनके बिखरे पड़े हैं, पर यह है कि अब जब हम दूसरी बार कोई चीज निर्माण करने जाएं तो ऐसा ना हो कि जो गलतियां उन आक्रांताओं ने की थी वही गलतियां जाने अनजाने में हमसे हो जाए। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, आशीष जी, सतीश जी, इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।